स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। चलिए शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से। अंतर्देशीय मत्स्य पालन और जलीय कृषि सम्मेलन 2025 कहां आयोजित किया गया था? ए रायपुर, बी कोलकाता, सी इंदौर, डी अहमदाबाद। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी इंदौर। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के मत्स्य विभाग ने इंदौर, मध्य प्रदेश में अंतर्देशीय मत्स्य पालन और जलीय कृषि के विकास पर ध्यान केंद्रित करते हुए अंतर्देशीय मत्स्य पालन और जलीय कृषि सम्मेलन 2025 का आयोजन किया, अतः विकल्प सी सही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की पहले प्रश्न से। भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक NAFED बहुराज्य सहकारी समिति अधिनियम 2002 के तहत पंजीकृत है और सहकारिता मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है। 2. इसकी स्थापना वर्ष 1958 में कृषि वस्तुओं के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य सुनिश्चित करने के लिए प्राथमिक उद्देश्य से की गई थी। उपरोक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है? यह सही है। ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक और न ही दो। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए केवल एक। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड बहुराज्य सहकारी समिति अधिनियम 2002 के तहत पंजीकृत है, अतः कथन एक सही है। इसकी स्थापना वर्ष 1958 में किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए कृषि उपज के सहकारी विपणन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई थी, इसलिए कथन 2 सही नहीं है, अतः विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, 15वीं वित्त आयोग की अध्यक्षता किसने की? ए YV रेड्डी, बी सी रंगराजन, सी रघुराम राजन, डी NK सिंह। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी NK सिंह। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। 15वें वित्त आयोग का गठन भारत के राष्ट्रपति द्वारा नवंबर 2017 में NK सिंह की अध्यक्षता में किया गया था। इसकी सिफारिशें वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक की 5 वर्षों की अवधि को कवर करेगी। बता दें कि वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है जो संवैधानिक व्यवस्था तथा वर्तमान आवश्यकताओं के अनुसार केंद्र और राज्यों के बीच तथा राज्यों के बीच कर आय के वितरण हेतु विधि और सूत्र निर्धारित करता है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2018 में शुरू की गई सतत पहल का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या हासिल करना है? ए ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना, बी स्वच्छ ईंधन उपलब्ध कराने के लिए संपीड़ित जैव गैस संयंत्र स्थापित करना, सी परमाणु ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देना, डी इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण को प्रोत्साहित करना। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा वर्ष 2018 में सतत या सस्ती परिवहन के लिए सतत विकल्प पहल शुरू की गई थी। इस पहल का उद्देश्य परिवहन क्षेत्र के लिए वैकल्पिक पर्यावरण अनुकूल ईंधन के रूप में संपीड़ित जैव गैस के उत्पादन और उपयोग को बढ़ावा देना है। यह कृषि अवशेषों, मवेशियों के गोबर, नगरपालिका के ठोस अपशिष्ट तथा अन्य बायोमास स्रोतों का उपयोग करके CBG संयंत्रों की स्थापना को प्रोत्साहित करता है, जिससे स्वच्छ ऊर्जा, अपशिष्ट प्रबंधन तथा किसानों की आय को बढ़ावा मिलता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का घटक नहीं है? ए स्वास्थ्य सुविधा रजिस्ट्री, बी स्वास्थ्य पेशेवर रजिस्ट्री, सी राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन में ABHA नंबर, स्वास्थ्य पेशेवर रजिस्ट्री तथा स्वास्थ्य सुविधा रजिस्ट्री जैसे घटक शामिल हैं, जबकि राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना EBDM का हिस्सा नहीं है, बल्कि यह आयुष्मान भारत योजना का भाग है, अतः विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा यूरेशियन उदबिलाव की उपभोग आदतों का सबसे अच्छा वर्णन करता है? ए यह एक शाकाहारी स्तनपायी है जो मुख्यतः जलीय पौधों पर निर्भर रहता है, बी यह एक अर्धजलीय मांसाहारी स्तनपायी है जो मुख्य रूप से मछली और उभयचरों को खाता है, सी यह एक सर्वाहारी स्तनपायी है जो जलीय पौधों और छोटे स्तनपायी दोनों को खाता है, डी यह एक मांसाहारी स्तनपायी है लेकिन यह मुख्यतः कीड़ों को खाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। यूरेशियन उदबिलाव एक अर्धजलीय मांसाहारी है, अर्थात यह मुख्य रूप से मछलियां, उभयचर तथा अकशेरुकी जलीय जीवों का भक्षण करता है। यह सभी पैलियो आर्कटिक स्तनधारियों में से सबसे व्यापक रूप से वितरित प्रजातियों में से एक है। भारत में 3 प्रकार की उदबिलाव प्रजातियां पाई जाती हैं: चिकनी लेपित उदबिलाव, एशियाई छोटे पंजे वाले उदबिलाव तथा यूरेशियन उदबिलाव। अगला प्रश्न है, जैव ईंधन उत्पादन संवर्धन नीति 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
एक, बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण तेल विपणन कंपनियों और निजी आपूर्तिकर्ताओं को 25% औद्योगिक भूमि पट्टे पर देगा। 2, पट्टे की अवधि 20 वर्ष के लिए निर्धारित है तथा इसे नवीकृत भी किया जा सकता है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है? ये सही है। ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण को संपीड़ित बायोगैस इकाइयों के लिए 25% तक औद्योगिक भूमि पट्टे पर देने का अधिकार है, इसलिए कथन 1 सही है। यह तेल विपणन कंपनियों और निजी आपूर्तिकर्ताओं दोनों पर लागू होता है, अतः विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, वर्ष 1875 में आर्य समाज की स्थापना किसने की? ए स्वामी विवेकानंद, बी स्वामी दयानंद सरस्वती, सी राजा राम मोहन राय, डी ईश्वर चंद्र विद्यासागर। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी स्वामी दयानंद सरस्वती। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। आर्य समाज एक हिंदू सुधार आंदोलन है जो वेदों को ज्ञान तथा सत्य का अंतिम स्रोत मानता है। इसकी स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने वर्ष 1875 में की थी। इसका उद्देश्य धार्मिक रूढ़ियों का विरोध तथा समाज में सुधार लाना था, अतः विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, राम प्रसाद बिस्मिल द्वारा हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ए 1919, बी 1922, सी 1924, डी 1928। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 1924। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। वर्ष 1924 में राम प्रसाद बिस्मिल ने सचिंद्र नाथ सान्याल, अशफाक उल्ला खां, योगेश चंद्र चटर्जी तथा जादू गोपाल मुखर्जी के साथ मिलकर हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की थी। उन्होंने HRA के घोषणा पत्र का अधिकांश भाग तैयार किया था, जिसमें सशस्त्र क्रांति के माध्यम से एक संघीय संयुक्त राज्य भारत की स्थापना की कल्पना की गई थी, अतः विकल्प सी सही है। इसी के साथ अंत में देख लेते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ए 1985, बी 1988, सी 1990, डी 1995। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।